देश की जनता की बात करें तो वो तो मोदी जी के फैन हो चुके हैं और कह रहे हैं तीसरी बार फिर से मोदी सरकार। एक महीना या 2 महीने इस मीडिया को, गोदी मीडिया को अगर ना देखें तो आपको सब कुछ पता चल जाए। सुबह जिलेराम शर्मा जी से जाकर पूछो कि उनके साथ बीती क्या है, उनके पास जनता इतनी ही परेशान है तो भाजपा सत्ता में कैसे आ जाती है बार बार? रियल में एक मुद्दा है। सर कांग्रेस कैसे आएगी? कांग्रेस की तो जो है आपस में गुटबाजियां चल रही है, कोई सैलजा ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो कोई हुड्डा ग्रुप चुनाव से। लड़ूंगा अगर पार्टी के सभी नेता मुझ पर अपना ब्लेसिंग और आशीर्वाद बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री से लड़ पाएंगे आप? 2 बार आ गई उनकी सरकार हरियाणा के अंदर और केंद्र में भी है और हरियाणा के अंदर। सारे नेता, ये मुख्यमंत्री और ये सांसद, ये एमएलए सब अपने घरों में जाकर सोते थे। घरों में दोपहरी में भी अपने घर में जाके सोते थे। मैंने पूरे कोविड में पूरे करनाल को सैनिटाइज किया है। अभी तो संगठन बनकर भी तैयार नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, संगठन बन जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में मैं पूछता हूँ कि सरकार ने किया क्या है। राहुल गांधी जी एक बार आ जाते तो इनको पता लग जाता। पिछली बार तो 31 सीटों पर कांग्रेस खड़ी थी। थोड़ा सा और अगर जोर लगा देते तो इनकी हवा सरक जाती, इनको मालूम पड़ जाता कि कांग्रेस है क्या। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं चुनावी मुद्दा। चुनाव कोई ज्यादा दूर नहीं है और आपको बता दें कि 2024 का चुनाव ना रहकर मैदाने जंग बन चुका है। ऐसे में जो है राजनीति में काफी ज्यादा उलटफेर चल रहा है। कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और ये देखना भी होगा कि आखिर 2024 में किसकी सत्ता आने वाली है। तो ऐसे में राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय पाल महासभा के और कांग्रेस कमेटी के ओबीसी सेल के जिला अध्यक्ष संजय चंदेल हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी जानेंगे कि जनता का क्या व्यू है और क्या कुछ रहने वाला है 2024 में। तो बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सत्ता आने वाली है? हम तो ये कहेंगे सच्चाई की सरकार आने वाली है। जिन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है उनकी सरकार आने वाली है। हमारी कांग्रेस की सरकार आने वाली है। सर हर कोई पार्टी जो है दावा भी कर रही है, बड़े बड़े वादे भी करती हुई नजर आ रही है और एक तरफ देखा जा रहा है तो भाजपा जो है 400 पार का नारा दे रही है। 400 पार का नारा उनका इसलिए है कि वो 400 पार राजनीति में नहीं बोल रहे। वो 400 पार बोलते हैं पेट्रोल को हम 400 पार कर देंगे, और दाल है, आटा है, इसको 400 पार कर देंगे। महंगाई को 400 पार बोल रहे हैं। जनता उनका क्लिक, उनका ये व्यू समझे कि वो बोल क्या रहे हैं। वो हर चीज को 400 पार करेंगे और बाकी उनका 400 पार कभी कोई वो बोल देते हैं, कभी 370 बोल देते हैं। अपने अपने व्यूज हैं, हमें उनसे क्या लेना वो क्या बोलते हैं क्या नहीं। जनता बड़ी समझदार है और आने वाले टाइम में जो जनता ने एक सुई रख रखी है, किसानों ने एक जो सुई अपने पास रख रखी है, उसको क्लिक करके उसको चुभो कर वो बताएंगे कि ये सरकार किसकी आने वाली है। और साथ में ही भाजपा ये भी कह रही है अगर कांग्रेस 40 पार भी हो जाए तो ये बड़ी जीत है। पिछली बार भी इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, बड़ी लहर अपने आप में बताते थे। मुझे तो लगता है राहुल गांधी जी एक बार आ जाते तो इनको पता लग जाता। पिछली बार तो 31 सीटों पर कांग्रेस खड़ी थी। थोड़ा सा और अगर जोर लगा देते तो इनकी हवा सरक जाती, इनको मालूम पड़ जाता कि कांग्रेस है क्या। और जनता जवाब देगी। अभी थोड़ा ठहरो, थोड़ा समय दो, फिर पता लगेगा। जनता तो भाजपा को पसंद कर रही है, इतने काम किया है भाजपा ने, गरीबों को राशन मुफ्त में मिल रहा है, आयुष्मान जैसी सुविधा दी और भी कहीं जो है योजनाएं चलाई, उज्ज्वला योजना चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। गरीबों को राशन दे रही है, ये बात आपसे भी सुन रहा हूँ, सबसे सुन रहा हूँ। थोड़े से अमीरों को भी राशन दे दो, सबको घर पे बैठा के राशन दे दो, किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर तो ये गरीबों को राशन नहीं दे रही है, गरीबों को मुफ्त में घर में बैठा रही है। गरीबों को अगर कुछ देना है तो रोजगार दीजिए, और रोजगार ही बहुत जरूरी है। गरीबों के बच्चों को कुछ देना है तो शिक्षा दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में मैं पूछता हूँ कि सरकार ने किया क्या है। और बहुत बहुत सारी चीजें हैं। देश के बच्चे शिक्षा से शुरू होते हैं, शिक्षा से ही देश तरक्की करता है। मैं पूछता हूँ सरकार से, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 9.5 साल में हमारे मुख्यमंत्री ने किया क्या है, वो जवाब दें। शिक्षा की बात करें तो गांव के अंदर भी बसें लगवाई हैं ताकि जो लड़कियां 12th पढ़ने के बाद जो है कॉलेज में एडमिशन ले सके और अपना जो हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री उनको जो है किराया करवाया। बसों में जाने से कुछ नहीं होता, बच्चे अपने आप स्कूल आ जाएंगे। स्कूल का स्तर बढ़ाया जाए, शिक्षा फ्री की जाए ताकि बच्चे पढ़ सकें। बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? बच्चों को एक रूल ला दिया कि 10th क्लास का बच्चा और +2 क्लास का बच्चा गाइड देकर एग्जाम दे। वो कैसे? उसको उसके पेरेंट्स को बता दिया कि गया है कि आपका बच्चा फेल ही नहीं होगा। आपका बच्चा फेल नहीं होगा, आप बहुत खुश हैं। इसको इस बात पे जरा गौर करें, ध्यान करें। आपका जो बच्चा जब फेल नहीं होगा तो पेरेंट्स खुश हैं, आपका बच्चा खुश है।
मैम पूछता हूँ, मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा आपको, सुनना भी बड़े ध्यान से पड़ेगा। आपका बच्चा जब +2 में फ्री में पास हो रहा है, गाइड देखकर पास हो रहा है, वो आने वाले समय में अपनी डिग्री और अपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर पाएगा? ये सिर्फ आपको झांसे में डाल रहे हैं कि आपका बच्चा आगे जाकर कोई एग्जाम की तैयारी ना करे और आपसे नौकरियां ना मांग सके, उसका भविष्य खराब करने की स्थिति आपको ये ला दी जाएगी और उसका भविष्य खराब होगा। सर कांग्रेस कैसे आएगी? कांग्रेस की तो जो है आपस में गुटबाजियां चल रही है, कोई सैलजा ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो कोई हुड्डा ग्रुप से। कोई गुटबाजी नहीं है, ये सब कहने की बात होती है। अलग अलग जोन बनाए हुए हैं, अलग अलग और शहर में एक रणनीतियां बनाई हुई हैं। अभी तो संगठन बनकर भी तैयार नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, संगठन बन जाएगा। संगठन बनते समय कोई समय नहीं लगता। इंतजार कर रहे हैं कि किसकी चाल के ऊपर किसकी चाल है, इस चीज का इंतजार है और कुछ नहीं। हमारा संगठन एक है, हम सब एक हैं। ये सबको इन बीजेपी वालों को दिखाने के लिए है कि ये अलग है वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। सब हमारी बातें होती रहती हैं। हमारा नेता राहुल गांधी है, हम सच्चाई के लिए चलते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है करनाल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाबी फेस नहीं था उनके पास, इसलिए उनको लोकसभा का टिकट दे दिया कि संजय भाटिया जी जहां पर भी जाते हैं उनको लोग नकार देते हैं। इनके पास कोई पंजाबी फेस नहीं था। पंजाबी वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी को इन्होंने एक कैंडिडेट के रूप में चुना। अगर वो सच्चे हैं तो करनाल की सेवा अगर उन्होंने करनी थी तो मुख्यमंत्री के रूप में भी कर सकते थे, हमारे विधायक बन के भी कर सकते थे। वो विधायक की सीट उन्होंने क्यों छोड़ी, ये मुझे जवाब दें। कांग्रेस से कौन उतर रहा है? कांग्रेस से मैं उतर रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी के सभी नेता मुझ पर अपना ब्लेसिंग और आशीर्वाद बनाएंगे, मैं तो उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर पार्टी मेरे ऊपर अपना हाथ रखे, माननीय श्री राहुल गांधी जी और हमारे हुड्डा साहब, हमारी बड़े बहन जी शैलजा जी, अगर अपनी दुआएं, अपनी ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाएं और अपना विश्वास मुझ पर जताएं, तो मैं उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो पूर्व मुख्यमंत्री से लड़ पाएंगे आप? 2 बार आ गई उनकी सरकार हरियाणा के अंदर, और केंद्र में भी है और हरियाणा के अंदर भी है। मुख्यमंत्री कोई जन्म से बन के नहीं आता, पार्षद कोई जन्म से बन के नहीं आता, एमएलए कोई जन्म से बन के नहीं आता, सांसद कोई जन्म से बन के नहीं आता। मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि रेस में दौड़ना बहुत जरूरी है। पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है। मैंने करनाल की जनता के लिए बहुत काम किए हैं। उस दरमियान पे मैंने काम किया है जब सारे नेता, ये मुख्यमंत्री और ये सांसद, ये एमएलए सब अपने घरों में जाकर सोते थे, घरों में दोपहरी में भी अपने घर में जाके सोते थे। मैंने पूरे कोविड में पूरे करनाल को सैनिटाइज किया है। मैं आपको बता दूं, 35 लीटर की एक कैन सैनिटाइजर की लेकर मैं अपने कंधों पे चला हूं। ये वक्त करनाल की जनता को याद हो। मेरा नाम संजय चंदेल है। मेरा फेसबुक पेज उठाएं, आज से 4 साल पहले जाएं, 2020 में जाएं और टीम सागर करनाल के नाम से आप मुझे जानते हैं। मैंने पूरी करनाल में उस दुख की घड़ी में अपनी करनाल की जनता का साथ दिया है। उस घड़ी को ना भूलें। रही बात बच्चों के लिए मैं पूरे 5 साल से, जब से मैं थोड़ा सा एक राजनीति में थोड़ा सा सक्रिय हूँ, और उससे पहले भी मैं बच्चों के लिए बहुत काम करता था, लेकिन एक फेस वैल्यू नहीं थी। 1 लाख कॉपी, 1 लाख पेन और कुछ स्कूल बैग मैंने बच्चों के लिए बांटे हैं। क्यों? बच्चे मेरी किक हैं, मेरा भाव है। मैं उनके लिए सदा ही लड़ता रहूंगा और मैं करनाल की जनता के बीच में रहता हूँ और रहता रहूंगा। अगर मुझे सत्ता की कुछ चुनावी दौर में मुझे ऐसा लगता कि मैं सत्ता में आऊं, राजनीति में आऊं, ये उपचुनाव तो सिर्फ 4 महीने का विधायक का चुनाव है। ये कोई सत्ता का लालच नहीं है। मैं फिर भी इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी करनाल की जनता को एक अच्छा और सच्चा विधायक मिल जाए, जो कि करनाल की जनता के बारे में सोचे, करनाल के बच्चों के लिए सोचे, जनता के युवा साथियों के रोजगार के लिए सोचे। मैं इसलिए उपचुनाव में हाँ बना। जनता इतनी ही परेशान है तो भाजपा सत्ता में कैसे आ जाती है बार बार? बहुत सारे कारण हैं। धर्म के नाम पर लोगों को समझाया जाता है कि धर्म की राजनीति करो, देश में द्वेष की भावना, लड़ाई की भावना ये लोग फैलाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो युवा साथी हैं समझ रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्हें सब कुछ मालूम है कि आने वाली सरकार और आने वाले युवा साथी हमारे लिए क्या करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आ रही है कांग्रेस। देश की जनता की बात करें तो वो तो मोदी जी के फैन हो चुके हैं और कह रहे हैं तीसरी बार फिर से मोदी सरकार। मैं तो ये बात कहता नहीं, मैंने तो सुना नहीं है। ये जो गोदी मीडिया है और जो बिकाऊ मीडिया है, यही सब बोलते हैं। मैं तो देश की जनता से कहूंगा, आप 1 महीना या 2 महीने
इस मीडिया को, गोदी मीडिया को अगर ना देखें तो आपको सब कुछ पता चल जाए। सुबह उठकर ये लोग इतने अरबों रुपया इस चैनल्स को दे देते हैं और वो चैनल बार बार जिस चीज को दिखाते हैं तो जनता का रुख एक बदल देते हैं, माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। ये टीआरपी का खेल है। मैं तो जनता से कहूंगा कि ये चैनल्स थोड़े दिन ना देखें तो आपको पता लगे सच्चाई क्या है, सच्चाई की गहराई में जाएं। और एक बड़ा मैसेज आज मैं करनाल की जनता को देने के लिए जा रहा हूं। आप अगर सच्चाई जानना चाहते हैं, एक अपने गूगल पर जाएं या यूट्यूब पर जाएं। एक मेरा अच्छा मित्र है ध्रुव राठी, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी कि ये बीजेपी है क्या, ये प्रोपगेंडा क्या चल रहा है। आप नाम याद रखें, ध्रुव राठी। उस लड़के को अगर आप समझे तो वो इतनी गहराई के साथ बात को बता देगा। सच्चाई, मोदी साहब अगर सच्चाई में सच में है तो जाकर सोनम से पूछो जो लद्दाख पर, अपने लद्दाख के लिए कितने दिन हो गए आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनसे जाकर पूछो कि लड़ाई क्या होती है। लड़ाई राहुल गांधी से पूछो जो सड़कों पर चलकर लोगों को समझा रहे हैं लड़ाई क्या होती है। आपने तो आज तक 10 साल सत्ता में रहकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किस बात से डरते हैं आप? क्यों नहीं जनता का जवाब देते? जब जब राहुल गांधी जी ने यात्राएं चलाई, भारत जोड़ो यात्रा चलाई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाई, तो देखा गया कि तब तब जो है नेता पार्टी को छोड़ते हुए नजर आए। किस नेता ने पार्टी छोड़ी, आप मुझे बताएं। हाल ही में जिलेराम शर्मा जी ने छोड़ी है। जिलेराम शर्मा जी से जाकर पूछो कि उनके साथ बीती क्या है। उनके पास तो अब आने वाले जो सांसद है उनका फोन नंबर भी शायद नहीं होगा। उन्होंने तो मुख्यमंत्री के फेस को उनकी बातों में आकर अपने जीवन का कैरियर खत्म कर लिया। जिलेराम शर्मा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कांग्रेस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं और विधायक रहे हैं। मेरी तो यही प्रार्थना है, कोई बात नहीं, अपने घर वापस लौट आओ और इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी बेहतरी है। अपना घर अपना होता है, बाकी सब सपने होते हैं। शर्मा जी अपने तो अपने होते हैं। जब जिलेराम शर्मा जी कांग्रेस में थे तब भी वो बीजेपी का साथ दे रहे थे, लेकिन दामन किसी का पकड़ा हुआ है और सहारा किसी को देने चले। नहीं, ये बातें सब कहने की हैं, ऐसा कुछ नहीं। सांसद संजय भाटिया है, उन्होंने ये बात कही। मैंने इस तरह का कोई वीडियो नहीं देखा, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहूंगा। और सबके अपने अपने विचार हैं। अगर उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने शहर के लिए बहुत अच्छे काम किए, देश के लिए बहुत अच्छे काम किए, तो जाएं। जिन्होंने जाना है वो जल्दी जाएं, खाली करें सब कुछ। सच्चाई के तो कुछ लोग ही लड़ने के लिए बहुत है। परमपिता परमेश्वर वाहेगुरु जी कहते थे 1.25 लाख से 1 सिख लड़ाऊं। आप ये ध्यान रखना, जो सच्चे हैं वो यहाँ रह जाएंगे, जो झूठे हैं वो चले जाएंगे। सर, विपक्ष ईवीएम को मुद्दा बनाया जा रहा है। हर बार जब भी देखा जाता है चुनाव होते हैं ईवीएम को मुद्दा बना लिया जाता है। ईवीएम रियल में एक मुद्दा है और ये लड़ाई ईवीएम के कुछ लोग मिलकर लड़ रहे हैं। अगर मोदी जी को डर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, बैलेट पेपर पे चुनाव कराएं, सच्चाई पता चल जाएगी। 400 पार है कि 40 पार है, 40 भी रह जाए तो हमें आकर बताना। ये ईवीएम सच में ही है और ऐसा नहीं है कि टेक्निकल चीजें आप देखते हैं कि मेरा फोन है मेरा। जब मैं ये कहता हूँ कि जब अकाउंट्स हैक हो जाते हैं तो ईवीएम तो एक छोटा सा साधन है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो इसको तो कोई भी हैक कर सकता है। बड़े बड़े एक से एक धुरंधर पड़े हैं और ईवीएम हैक होती है, ये सबको मालूम है। हर चीज में धांधली, खाली ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ते। उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। ईवीएम का माध्यम उनके पास है, पैसों से वो किसी नेता को खरीद लेते हैं, पूरे विधायक खरीदे जाते हैं, किसी पर ईडी सीबीआई इस तरह प्रेशर बनाने के तरीके हैं। उनका सिर्फ एक मुद्दा है कि सत्ता को हासिल करना। ये बात विपक्ष को, सत्ता को मालूम है। अगर अब की बार मोदी जी ने आई तो उनके साथ होने वाला क्या है। लड़ाई देश के लिए नहीं है, वो लड़ाई अपने लिए लड़ रहे हैं। तो जनता का वोट जो है वो बहुत कीमती है। सही उम्मीदवार चुने, सोच समझकर जो है वोट दे, किसी के झूठे वादों में ना आए। और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। कांग्रेस के नेता संजय चंदेल जी हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमने बातचीत की, ईवीएम को लेकर बातचीत की है कि ईवीएम को मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस देश ने ईवीएम को शुरू किया था वहीं पर ईवीएम खत्म हो गया। तो इंडिया के अंदर भी ज्यादातर मांग यही कर रहा है विपक्ष की बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। तो अब ये देखना भी होगा कि 2024 में किसकी सत्ता आएगी और कमेंट करके जरूर बताइए कि आने वाली कौन सी सरकार होगी।